दिन पाछे गए, हरी से किया ना हेत। पाछे दिन पाछे गए, हरी से किया ना हेत। अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने डिवाइन चैनल डिवाइन मैसेज पर। मैं अर्चना और एक बार फिर से प्रेजेंट हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज का दिन ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और जो डिवाइन के साथ, जो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो आज के दिन को हम डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। मतलब कितना अच्छा और कितना पॉजिटिव डे होता है आज का। आज के दिन से मेरा मतलब है कि आज जब 11/11 पोर्टल स्टार्ट हो चुका है, फाइनली बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो पीछे रह चुकी है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है और जिन लोगों ने पिछले साल से लेके इस साल तक अपने ऊपर काम किया है ना, अपनी दिनचर्या में पॉजिटिव चेंजेस किए हैं, डिवाइन से कनेक्शन जोड़ा है, डिवाइन पे फेथ रखी है, इतने सारे आपके टेस्ट लिए गए, लेकिन इतने सारे टेस्ट देने के बाद भी आपका भरोसा, जिन लोगों का भरोसा टस से मस नहीं हुआ, जिनका मतलब जिनकी ज़िंदगी का आधार ही ईश्वर और स्पिरिचुअलिटी है ना, परोपकार करना, लोगों का भला करना, किसी जीव जंतु को, किसी भी प्राणी को, किसी भी चीज़ को ना परेशानी में नहीं देखना, नहीं देख पाना, या मतलब ज़रूरतमंदों की हेल्प करना, और क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। अगर इन चीज़ों पे आपने काम किया है ना, तो फाइनली दोस्तों आज वो दिन आ चुका है कि अब ना आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं होने वाला नहीं कहूँगी, अब नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। स्पेशली उन लोगों का जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ही ज़्यादा आंसू बहाए हैं, बहुत ही तकलीफ़ें झेली हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी है, लेकिन उनका जो भरोसा है ना डिवाइन पर से, वो टस से मस थोड़ा सा भी डगमग नहीं हुआ। यहाँ पे जब मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पाछे दिन पाछे गए, हरी से किया ना हेत। अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो दोहा है ये कबीर जी का दोहा है। और जो आज की जो वीडियो है ना, इसका जो एक मतलब जो टॉपिक है, तो उस टॉपिक को सोचकर, उस टॉपिक को जानकर मेरे मन में इस दोहे से बेस्ट कोई चीज़ नहीं आई। ठीक है, ये बहुत ही आपकी सिचुएशन के साथ ये दोहा मैच करता है। देखिए, आपकी लाइफ में, सबकी नहीं, मैंने पहले ही बता दिया कि मैं किन की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये न्यू पोर्टल स्टार्ट हुआ है ना दोस्तों, तो क्या हुआ है कि जो जो लोग हैं ना, जिन लोगों पे आपने बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जिन लोगों को सुख में दुख में आपने सपोर्ट किया, जिन लोगों की खुशियों के लिए आपने दिन रात मेहनत की, उनको कभी छोटी सी भी सुई जितनी भी नोक नहीं चुभनी चाहिए, थोड़ी सी भी तकलीफ़ देखकर आप भागे भागे जिनके लिए प्रेजेंट होते रहे, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, वो सब कुछ किया जो एक अपने के लिए किया जाता है, जो जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हम कंपैशन रखते हैं, जो उनके लिए किया जाता है ना, आपने सब कुछ किया, सब पॉसिबिलिटीज़ जितनी थी आपने ट्राई किया। लेकिन उन लोगों ने ना आपकी जो ये जो प्यार भरा जो आपका नेचर था ना, इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लिया, है ना। और इतना फॉर ग्रांटेड लिया कि आपको बहुत ज़्यादा आप रोए होंगे उनके लिए। डिवाइन से आपने पूछा भी होगा कई बार कि आखिर क्या है, मतलब अगर आप स्पिरिचुअलिटी को मानते हो तो आप कर्मास को भी मानते हैं। तो आपने फिर कार्मिक, आपको लगा होगा कि शायद ये कोई कर्मास है, जो बैड कर्मास थे हमारे, शायद उस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आपने डिवाइन पे ट्रस्ट बनाए रखा, आप सहते रहे यार। लेकिन क्या हुआ कि जितना आपने उनके लिए किया, उतना उनकी जो ईगो है वो बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। उन्होंने आपको, हो सकता है कि मतलब पब्लिकली भी आपकी इंसल्ट की और पर्सनली भी आपकी इंसल्ट की, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, या अगर इंसल्ट नहीं भी की तो आपको ना, मतलब वो रिस्पेक्ट जो होती है ना, एक रिश्ते का जो मान, जो मर्यादा, एक रिश्ते में जो आपस का जो कंपैशन होता है ना, एक गिव एंड टेक वाली जो फीलिंग होती है ना, वो आपको उन्होंने कभी भी फील नहीं करवाई। ठीक है,
तो ये ऐसे इंसान की एनर्जी है जो अब ना फाइनली जिनके साथ आपका कुछ कार्मिक लेन देन डेफिनेटली था, लेकिन अब ना उन लोगों को आपकी ज़िंदगी से वाइप आउट किया जा रहा है, पूरी तरह से बाहर निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, मैं साफ शब्दों में अगर कहूँ तो उन लोगों के वापस आपके लाइफ में आने के लिए जितनी पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन ने उनको देनी थी ना, दे दी। जिन लोगों ने आपको मतलब आपकी कदर नहीं की ना, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, जो आपके कार्मिक्स थे, जो आपको सर्व नहीं करते, ठीक है, आप कुछ भी उनके लिए कर लीजिए, लेकिन उन्होंने आपको कभी भी आपकी आत्मा को सिर्फ चोट ही चोट पहुंचाई है, कभी आपको कुछ पॉजिटिवली सर्व नहीं किया। ऐसे लोगों को ना आपकी लाइफ से परमानेंटली अब वापस कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आप चाहें या ना चाहें, चाहे वो आपके कितने भी क्लोज वन हों, कितने भी इम्पोर्टेंट हों, जिन्होंने आपकी मतलब आपकी भावनाओं की कदर नहीं की ना, जिन्होंने आपकी आत्मा को बार बार तकलीफ दी है, बार बार आपको वो दर्द दिया है, जो एक दर्द मतलब जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, जब बच्चा रोता है तो रोने के बाद भी कई देर तक उसकी आंखें लाल रहती है, और उसकी सिसकियाँ जो होती है ना, वो सिसकियाँ जैसे वो बच्चा लेता है ना, ऐसे ही आपकी आत्मा सिसक सिसक के जिनके लिए रोई है, लेकिन उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की, आपको वो जो आपके साथ उनका जो रिश्ता था ना, उसका मान, उसकी मर्यादा नहीं रखी। तो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से अब कंप्लीटली निकाल दिया जा रहा है आफ्टर दिस 1111 पोर्टल। ठीक है, तो इस पोर्टल के स्टार्टिंग से ही ना आपको कुछ एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही होंगी। जिन लोगों के लिए ये मैसेज है उन लोगों के बहुत अच्छे से रेजोनेट होगा। आपको ना एक थोड़े दिन से ना एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही होगी, अंदर से ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब हल्का हल्का सा फील हो रहा होगा। कुछ जैसे हो सकता है कि आपने पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर कर दिया होगा, है ना। तो ये डेफिनेटली ये आपने नहीं, ये जिन लोगों को ऐसी सिचुएशन जिन लोगों की लाइफ में आनी होती है ना, देखिए ये सब लोग नहीं होते, बहुत ही रेयर लोग ऐसे होते हैं जिनको डिवाइन इन चीज़ों के लिए चुनते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं ना, थोड़े दिन से जैसे जैसे 1111 पोर्टल पास में आता जा रहा था, वैसे वैसे ही ना उनको अकेले में भी एक अजीब सी खुशी और अजीब सा सुकून, और भीड़ भाड़ में भी, जहाँ पे भी जिस भी सिचुएशन में होंगे ना, उनको बहुत ही सुकून भरी एक सोसाइटी या अपना जो आसपास का जो नेचर है ना, बहुत ही सुकून दे रहा होगा। ठीक है, तो ये साइन है उस एक जो पॉजिटिविटी, वो एक जो मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है ना, उस मिरेकल का एक बोलते हैं ना बिगनिंग पॉइंट है, जो आप अभी सिर्फ फील कर पा रहे, जो आपने देखा नहीं है, लेकिन जो आपकी सोल है ना, जो आपकी आत्मा है ना, वो आत्मा उसको भांप चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए ना आज आपके साथ ये रीडिंग शेयर करते हुए मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा और हल्का लग रहा है, और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना कि मतलब फाइनली कुछ ऐसे लोग हैं, मेरी सोल फैमिली में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ की जो इतनी सारी ट्रबल्स थी ना, फाइनली वो एंड होने को है। ठीक है, तो अपनी लाइफ में ना इस पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिए। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और डिवाइन को थैंक यू कह सकते हैं। ठीक है, और देखिए अपने आप को, जो लोग ये सोच रहे हैं ना इस टाइम पे कि वो अगर रेयर लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, तो क्या पता हम उनमें शामिल हैं या नहीं है, डेफिनेटली आप शामिल हैं। अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो, टैरो पे ऊपर आप यहाँ तक आए हो, आप देखिएगा यूट्यूब पे हज़ारों लाखों करोड़ों वीडियोस हैं, लेकिन सभी लोग टैरो से जुड़े हों, ऐसा कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको टैरो नाम का अभी तक पता भी नहीं है कि टैरो जैसा कुछ होता है, डिवाइन जैसा कुछ होता है। क्या बोलते हैं, कुछ न्यूमरोलॉजी जैसा कुछ होता है, कुछ एंजल्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जिनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आपकी इस सिचुएशन में ऐसी कौन सी वो मोमेंट याद कीजिए कि आपकी लाइफ में सबसे फर्स्ट टाइम वो मोमेंट कब आई थी, जब आप क्या कर रहे थे ऐसा कि आपके सामने टैरो वीडियो आई थी। ठीक है, टैरो ने आपके लाइफ में कैसे एंटर किया था। जब आपकी लाइफ में टैरो की गाइडेंस एंटर कर देती है ना दोस्तों, तो समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में चेंजेस आना डेफिनेटली श्योर है, क्योंकि किसी की लाइफ में धीरे आएंगी, किसी की लाइफ में जल्दी आएंगी, वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से कितने ट्रस्ट के साथ ग्रैस्प करते हो। लेकिन चेंजेस डेफिनेटली आती है, क्योंकि जो टैरो गाइड्स होते हैं, जो रियल गाइड्स होते हैं, ऐसे तो मैं किसी को यहाँ पे
जज नहीं कर रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते भी हैं जो मतलब जस्ट एक प्रोफेशन समझ के इस चीज़ को स्टार्टअप कर देते हैं विदाउट एनी नॉलेज। लेकिन अगर आप किसी सही और किसी प्योर सोल के पास ही उसकी टैरो की रीडिंग आप जब सुनते हैं ना, तो आप कई बार जो होता है ना, आपकी आत्मा जब डिवाइन तक पहुंचने की कोशिश करती है, उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुंच पाती है, तो जिस आत्मा की, जिस सोल की, प्योर सोल की आप आवाज़ सुन रहे हो, जो आपको हील करती है, जो आपको टैरो गाइडेंस देती है ना, तो उस सोल की आवाज़ जो है वो डिवाइन तक जाती है, और वो उसके मुंह से निकली हुई जो बातें होती है ना, वो डिवाइन कम्प्लीटली बहुत बार उनको मैनिफेस्ट कर देती है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पॉजिटिविटी आना, ये जब आपकी लाइफ में टैरो की एंट्रेंस होती है, या डिवाइन से रिलेटेड किसी भी चीज़ की जब आपकी लाइफ में एंट्रेंस होती है, तो समझ लीजिए कि आप ब्लेस्ड वन हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी तो आके ही रहेगी, और वो धीरे आए या जल्दी आए वो डिपेंड करता है कि आप कितनी उस पर ट्रस्ट करते हैं, कितना ट्रस्ट करते हैं, आप कितना ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस देखते हैं और स्क्रॉल करके वीडियो देख के बस चले जाते हैं। ग्रेटिट्यूड ना, आप एक जस्ट लाइक, शेयर या कमेंट भी अगर करते हो ना, वो भी ग्रेटिट्यूड की फॉर्म होती है। ठीक है, तो अगर आप कुछ भी, मैं किसी को भी मजबूर नहीं करती, आपकी हर इंसान की अपनी एक प्रोसेस होती है सोचने की। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अभी आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है आपकी लाइफ में ना, एक समझ लीजिए कि 10 पोर्टल के साथ ना आपकी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा फेज जो है, वो जो नेगेटिव फेज था आपकी लाइफ का, वो टोटली कट ऑफ हो चुका है। और अब धीरे धीरे ना आप पॉजिटिविटी की तरफ और अपनी लाइफ के एक नए चैप्टर की तरफ आप एंटर करेंगे। और इसके लिए आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कमर कसने की ज़रूरत है, आपको रेडी रहने की ज़रूरत है। ठीक है, पूरी तरह से आपको रेडी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मिरेकल आपकी लाइफ में आज से होना स्टार्ट हो जाएंगे। मार्क माई वर्ड्स, जिन लोगों को ये रीडिंग जिन तक पहुंच चुकी है, या जो लोग यहाँ तक आ चुके हैं सुनते सुनते, मेरे वर्ड्स आप नोट कर लीजिएगा। अगर आप डिवाइन पे फेथ करते हैं तो डेफिनेटली, अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है, अगर आपने सोल के ऊपर काम किया है, आपने डिवाइन को सरेंडर किया है अगर, तो आज के बाद आपको एक एक करके पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। ओके, तो आगे हम देखते हैं कि टैरोस आपके लिए क्या कहते हैं, आपके फ्यूचर के लिए टैरो क्या कहते हैं। ठीक है, टैरो कार्ड्स आपके फ्यूचर के लिए क्या कह रहे हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में ना क्या बोलते हैं कि लव की एनर्जी आएगी। देखिए, मैं यहाँ पे लव किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, या किसी लव अफेयर की, या किसी पति पत्नी की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना जो कंपैशन आपने, जो प्यार, जो इज्जत जो आपने जब किसी ज़माने में खोई थी ना, जिसकी आपको हमेशा से चाह थी, ठीक है, अब इसी लेवल 11 पोर्टल के बाद वो चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके आएंगी। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप ना अपने लाइफ में पेंटिकल्स की एनर्जी में इतने भी मत आइए कि आपको वहाँ पे मतलब आपको उन चीज़ों को देखने का टाइम ही ना मिले। ठीक है, इग्नोर नहीं करते हैं आप, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि आपका अभी जो फेज़ ख़त्म हुआ है ना लाइफ का, एक टफ जो फेज़ था, जो एंड हुआ है, उसमें आपको ना बहुत ही बुरी तरह से दर्द मिले हैं, और डेफिनेटली मिले हैं, क्योंकि जिनका ये लाइफ का जो नेगेटिव फेज जब ख़त्म होता है, तो उसमें हर प्रकार की नेगेटिविटी होती है, जिसको हम शब्दों में बयान तक नहीं कर सकते। जिसने वो चीज़ें सही होती है, वही उन चीज़ों को बेहतर से समझ सकता है, और एक हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमने भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें फेस करके ही हम यहाँ तक आए होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ट्रेनिंग हुई होती है डिवाइन की तरफ से, हर चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना आप अपने पेंटिकल्स की एनर्जी में, या धन दौलत वगैरह कमाने की एनर्जी में, अपनी लाइफ को स्टेबल करने की एनर्जी में, मतलब जब पॉजिटिव उमंग आती है ना अंदर से, जब आपको पॉजिटिविटी आएगी, तो आप सोचेंगे कि नहीं, अब मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी पाना है, वो भी पाना है, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, या मैं कुछ करके दिखाऊंगा, या मैं तो करके ही रहूँगी या रहूँगा। तो उस केसेस में ना आप ना कुछ हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ लव एनर्जी भी आए, कुछ लोगों का, जो लोग अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं बस ये कहूँगी, जिन लोगों ने आपका प्रॉब्लम में साथ दिया है, ऐसे लोग
या फिर जिन लोगों ने आपको गाइड किया है, मुश्किल टाइम पे आपको सँभाला है, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक है? उन लोगों को हमेशा याद रखना है, ठीक है? तो वो कहते हैं ना लोग, हमारे एक मैंने सुना था एक टाइम पे कि मेरा वादा है उन लोगों से कि जो मेरे बुरे वक़्त में मेरे साथ थे, तो मेरा अच्छा वक़्त केवल उनके लिए होगा। मतलब ये एक सुना था मैंने। तो मतलब अपना अच्छे वक़्त में ना उन लोगों की कदर मत भूलना, ठीक है? उनको रिस्पेक्ट देना। और अभी आप अपनी लाइफ़ के ना एक मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं। आप जो कुछ चाहते हैं ना लाइफ़ में हासिल करना, प्राप्त करना, वो आप खुद करेंगे, ठीक है? उसके लिए आप मेहनत करेंगे और वो डेफ़िनेटली डिवाइन आपके ही हाथों से आपके साथ आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिविटी आप ही के द्वारा लाई जाएगी, ठीक है? आपको इतना कैपेबल, इतना सशक्त कर दिया जाएगा कि आप हर चीज़ अचीव कर सकें, ठीक है? आप अपने लिए चाहे तो स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्रिएट करें, आप चाहे तो वैंड्स की एनर्जी क्रिएट करें, आप चाहे तो लव की एनर्जी क्रिएट करें, आप चाहे तो कोई नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करें, आप चाहे तो पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करें, ठीक है? तो आपको मैजिशियन की एनर्जी में अभी लाया जाएगा, ठीक है? और कईयों को ला दिया जाएगा ला दिया गया होगा, तो आप लोग अपनी लाइफ को खुद भी हैंडल कर सकेंगे, ठीक है? दी सन का कार्ड है जो कि हमें ये बता रहा है कि पॉजिटिविटी डेफिनेटली आपकी लाइफ में है ही है, और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी टाइम के साथ, और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। अब ना नेचर के जो डिवाइन एंजल्स हैं ना, आर्क एंजल्स हैं, वो आपकी हेल्प करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आप चाहे तो उनको इनवाइट कर सकते हैं। आप जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम, अपनी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन या इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जाते हैं, या कोई एक मेजर डिसीजन अपनी लाइफ का अगर ले रहे हैं, तो आप चाहें तो आप डिवाइन से, आर्कएंजल से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, गाइडेंस मांग सकते हैं। वो डेफिनेटली जब जब आप उनको दिल से कॉल करेंगे, वो डेफिनेटली आते हैं और डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से आपको गाइड करते हैं, ठीक है? तो द सन की एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी और कईयों की लाइफ में डेफिनेटली आ चुकी है, क्योंकि आपका नेगेटिव फेज धीरे धीरे करके एंड हो चुका है, पॉजिटिव वे फेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? तो आपको ना पूरी तरह से अभी आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। मैं फिर से यही कह रही हूँ, फिर से, कि आपको डिवाइन को सरेंडर करना है और ग्रैटिट्यूड पे करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है? ग्रैटिट्यूड हर हाल में पे करना है, ओके? क्योंकि थैंक यू की जो एनर्जी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को थैंक यू बोलते हैं ना, उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी हमें बता रही है कि आपने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल किया है ना पास्ट में, ठीक है? पास्ट में जो आपने स्ट्रगल अपनी लाइफ में किया हुआ है, वो स्ट्रगल आपको पे ऑफ करेगा, ठीक है? उसकी आपको अभी फल खाने का टाइम आ चुका है, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना कि आम का पेड़ जब बोया था तो 5 साल के बाद वो फल देना स्टार्ट हो जाता है। तो वही आपने जो मेहनत की है, जो आपने अपने लाइफ में कोई कोर्स वगैरह या कुछ भी अगर लाइफ में कुछ ऐसा किया था, या किसी चीज़ की, किसी किसी प्रोफेशन की या किसी बिज़नेस की आपने नींव रखी थी या कुछ भी, तो वो चीज़ ना वो चीज़ अभी कामयाब होगी, ठीक है? वो अपना पॉजिटिव आपको वो दिखाएगी, असर दिखाएगी, ठीक है? यहाँ पे तो हर्मिट की एनर्जी है जो कि रिवर्स में आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि अभी तक जिन लोगों ने आपको अकेला छोड़ा था, भीड़ भाड़ में होते हुए भी, फैमिली में होते हुए भी, आपको एक चाय में गिरी हुई मक्खी की तरह उठा के आपको निकाल के फेंका हुआ था साइड पे, आपकी कदर नहीं की थी ना, अब वो लोग उस एनर्जी में जाएंगे या नहीं जाएंगे वो उनका लक रहा, उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, उन लोगों को जाने दीजिए, ठीक है? उनका जो भी कर्मा होगा वो खुद फेस करेंगे, लेकिन आप उस एनर्जी से निकल रहे हैं बाहर, ठीक है? और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, ओके? यहाँ पे ना डबल फोर की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, जो कि ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में ना स्लो प्रोग्रेस हुई, लेकिन जो प्रोग्रेस जो आपने कर्मास किए थे ना पॉजिटिव, वो डेफिनेटली आपको पे करेंगे और अभी उनके मतलब आपको जस्टिस का टाइम आ चुका है, ठीक है? शनिदेव जी की यहाँ पे एनर्जी है जो कि ये बता रहे हैं कि आप स्लोली आपने लाइफ में जो स्ट्रगल की है, जो लेसन्स आपने सीखने थे ना, वो आप सीख चुके हैं और अब आपको जस्टिस दिया जाएगा। यहाँ पे 9 की डबल 9 की एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि आपकी लाइफ में जो सौरव थी, जो दुख दर्द, जो जो एक अजीब सा खालीपन और लोगों के द्वारा दिए गए जो जख्म थे ना, वो अब उनकी जगह बनने वाली है, ठीक है? अब आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉजिटिव फेस आएगा ना दोस्तों कि आपको मतलब आपको खुद एहसास हो जाएगा कि अगर ये दुख का टाइम आपने नहीं देखा होता तो आपकी लाइफ में
ये पॉजिटिविटी कैसे आती है, क्योंकि वैल्यू तो हमें तभी ना, अगर हमें कोई घर बनाया घर बना के हमें गिफ्ट में दे दे, उसकी चाबी पकड़ा दे, तो आपको उसकी इतनी कदर नहीं होती। लेकिन जिस घर में ना, जिस घर की एक एक ईंट आपने अपने हाथों से रखी होती है ना, जिसकी नींव अपने हाथों से रखी होती है, जिसकी छत अपने हाथों से बनाई होती है, जिसका एक एक कोना आपने अपने हाथों से बनाया होता है ना, जब उस घर को आप देखते हैं ना, उसकी जो सुकून है ना, वो उस सब चीज़ों से ज़्यादा और कहीं ज़्यादा होता है। चाहे वो घर छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कुछ भी हो। ये जस्ट एक एग्जांपल की तरह मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो यही एनर्जी यहाँ पे बताई जा रही है कि आपको जो ये दुख दिया गया ना पास्ट में, जो एनर्जीज आपको नेगेटिविटी जो आपको लगती थी ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि तभी आपको जो आपका आने वाला जो फ्यूचर जो ब्राइट है, तभी आपको इसकी कदर होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे मेरे को ये एनर्जी भी आ रही है कि आप ना, हो सकता है कि फ्यूचर में जब आपका लाइफ में जब पॉजिटिव टाइम आए, अच्छा टाइम आ जाए, है ना, आपके ज़ख्म जो है, घाव जो है वो भर जाए, दिल के ऊपर जो दर्द थे वो भर जाए, तो उस टाइम पे ना आपको वही लोग हो सकता है कि दोबारा से अप्रोच करने की कोशिश करें, जिन लोगों ने पास्ट में आपको इस सौरों में धकेला था, दुख में, दर्द में धकेला था, दर्द दिए थे जिन लोगों ने। तो उस टाइम पे ना आपको इन चीज़ों को संभाल के अपने दिल में दर्द की तरह नहीं रखना है, लेकिन एक लेसन की तरह रखना है कि आपको उनको अपनी लाइफ में कितनी स्पेस देनी है, ठीक है। दोबारा से उनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना है। अगर वो आते हैं तो जो भी है, जो जैसे ऊपर से हेलो हाय बाय बाय, लेकिन उनको अपनी लाइफ में इतना हक नहीं देना है कि वो लोग आके आपको दोबारा से उसी पुरानी एनर्जी में लेके जाएं, ठीक है। तो ये आपसे कहा जा रहा है। और एज अ आपकी गाइडेंस, आप मुझे एंजल करके बुलाते हैं ना, तो आपकी जो गाइडेंस मैं जो अपनी तरफ से देना चाहती हूँ, मेरी भी यही गाइडेंस है कि हमें अगर ज़िंदगी में किसी इंसान ने तकलीफ़ दी है, बार बार धोखा दिया है, तो इस इंसान पे हम भरोसा करने की जो गलती करते हैं ना, वो हम एक बार ही कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, बार बार हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये लोग हो सकता है कि दोबारा फ्यूचर में फिर से आपके पास एक कप ऑफ ऑफर, पेज ऑफ कप्स का एक कार्ड यहाँ पे आया है, जो कि ये बता रहा है कि फ्यूचर में हो सकता है ये यहाँ पे आपकी लाइफ में फिर से आए, ठीक है। लव की एनर्जी लेके आए। हो सकता है कि आपके कुछ लव पार्टनर भी हो यहाँ पे, जो कि आपको वही पुराने दिन याद दिलाएं कि हमारे पुराने दिन कैसे हैं, लेट्स हम वैसी ही पुरानी एनर्जी में वापस जाते हैं, वही दिन वही सब कुछ रिस्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, जस्ट इनको फॉरगिव करना है और लेट आउट करना है, गेट आउट करना है ओके, लेट आउट करो या गेट आउट करो, लेकिन इनको अपनी लाइफ में इन मत करना कभी भी, ठीक है। कभी भी इनको अपनी लाइफ में ना, अभी इनको असेस मत देना अपनी ज़िंदगी की, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा आपको उसी एनर्जी में है। क्योंकि जो सांप होता है ना, सांप जो अपनी केजड़ी होती है ना, बाहर की जो स्किन होती है, उसको जब भी शेड आउट करता है ना, तो वो हमेशा उससे ज़्यादा खतरनाक होने के लिए करता है, ठीक है। तो इन लोगों पे दिखावे, इनके दिखावों पे ट्रस्ट नहीं करना है आपको रखिए उनको लाइफ में, लेकिन जस्ट ए मतलब साइड कैरेक्टर की तरह, ठीक है। आपकी लाइफ में इनका इतना ही रोल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और आपकी लाइफ में फैमिली की एनर्जी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे 444 की एनर्जी आ चुकी है, जो कि यही दिखा रही है कि 100% जो है आपकी लाइफ में ना, पुरानी जो भी चीज़ें आपने नोट की है ना अपनी लाइफ में, जो भी आपने सीखा हुआ ना, उसको अप्लाई करने का बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल सही टाइम आपकी लाइफ का आ चुका है। इससे पहले आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी शायद कभी नहीं देखी होगी आपने, क्योंकि ये आपकी लाइफ का ना टोटली एक नया फेज है, एक नया मतलब एक नया अध्याय आपकी लाइफ का स्टार्ट हो रहा है, नया चैप्टर, ओके। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना है, और सेलिब्रेशन की एनर्जी फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बार आएगी, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में नए लोग आएँ जो कि सच में आपकी लाइफ में मायने रखते हो, या जिनकी लाइफ में आप भी सच में मायने रखते हो, ठीक है दोस्तों। तो अब तो हंस दो यार, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है, जो मेरी इस टाइम वीडियो बनाते बनाते भी एनर्जी आ रही है कि कोई इंसान है जो सुन रहा है, बस ऐसे सुन जैसे होकर, जो हंसने का भी कष्ट नहीं कर पा रहा, खुश भी नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? खुश हो रही है, क्योंकि डेफिनेटली सब अच्छा हो जाएगा, होने वाला है, ट्रस्ट मी, ठीक है। डेथ का कार्ड है, जो कि यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना, जो भी आपने पुराने टाइम में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आपने फेस की है, वो एंड होने वाली है, जो कि मैंने पहले ही ऑलरेडी कह दिया है। तो इस कार्ड को हम, क्योंकि ये कार्ड बिना शफल के आया था, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो एक कार्ड लास्ट देख लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है। डिवाइन क्या गाइडेंस है? अब न्यू फेज में एंटर कर रहे हैं, तो गाइडेंस भी तो होनी चाहिए।
वैसे तो मैंने आपको गाइडेंस साथ साथ में कई बार बता ही दी है, ये देखिए। ठीक है, गाइडेंस ये है कि हो सकता है कि आपके एनिमीज़ जो है ना, उनकी लाइफ में ये जो 11-11 का जो पोर्टल है, हो सकता है कि उनकी लाइफ में द टावर की एनर्जी लेकर आए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि जिन लोगों ने आपको, वो तो आएगा ही ना, जब जिन लोगों ने पूरी लाइफ आपको तंग किया, सब किया, आपकी एनर्जीज पे लीच करते रहे, है ना, जब आप उन लोगों को इग्नोर करेंगे या उन लोगों की आपकी लाइफ में जब कोई वैल्यू ही नहीं छोड़ी जाएगी, तो उनकी लाइफ में डेफिनेटली टावर तो आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन की तरफ से भी ना उन लोगों के ज़िंदगी में ना टावर की मोमेंट आने वाली है, जो कि ये दिखा रही है कि शनिदेव जी, जिनकी मैंने यहाँ पे एनर्जी अभी पिक की थी, उनकी एनर्जी है यहाँ पे, जो कि ये बता रही है कि बहुत ही बुरी तरह से अभी उनको शनिदेव उनके दुष्ट कर्म जो है ना, बुरे कर्मास जो है उनकी चपेट में लेने वाले हैं। ठीक है, उनको अपने कर्मास का दंड भोगना पड़ेगा। मतलब कि इन शॉर्ट अगर हम कहें तो यही है कि जिन्होंने अच्छे कर्मास किए थे ना, उनके लिए फल खाने का टाइम है, और जिन्होंने कांटे बोए थे उनके लिए कांटे चुभ होने का, कांटे अपनी लाइफ में उनको कांटे ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो टावर की एनर्जी उनकी लाइफ में आने वाली है, ये देखिए, ये एनर्जी उनकी लाइफ में आने वाली है। ओके, तो अब नेगेटिव चीज़ के साथ हम क्यों एंड करें इसको। ठीक है, गाइडेंस यही है कि फिर से आपकी लाइफ में कोई ये चीज़ें क्रिएट ना कर पाए। इन चीज़ों से आपको ध्यान रखना है, दो चीज़ों से आपको सतर्क रहना है। एक तो वो कि जिन लोगों ने आपकी लाइफ में टावर की एनर्जी पास्ट में लाई थी, उन लोगों को दोबारा असेस अपनी लाइफ में नहीं देनी है। ठीक है, उन लोगों को वैल्यू नहीं देनी है, इतनी भी वैल्यू नहीं देनी है कि वो इंसान आके फिर से तुम्हारे सिर पे बैठे। और दूसरा, अगर कोई ऐसा पार्टनर है जिसने बार बार आपको आपकी लाइफ में आना फिर जाना, आना फिर जाना, रूठना फिर मनाना, फिर रूठना फिर मनाना, ऐसा किया हुआ है, जिसने आपकी वैल्यू नहीं की, ठीक है, आपकी कदर नहीं की। कदर से ये मेरा ये मतलब नहीं है कि बस छोटी मोटी लड़ाई तो हर घर में होती है, मतलब ऐसा कि जिसने आपको जानबूझ के थर्ड पार्टी में, मतलब आपके होते हुए किसी थर्ड पार्टी के साथ भी रिलेशन रखा। ठीक है, आपके दिल में इतनी तलवारें भोगी, मतलब भोगी का मतलब ये है कि यहाँ पे ना जब सबसे ज़्यादा तकलीफ तभी होती है जब हम किसी का ट्रस्ट तोड़ देते हैं। तो हमारा जिनका ट्रस्ट तोड़ा गया उनके पार्टनर के द्वारा, जिनकी बुराई की गई, जिनके साथ धोखे दिए गए, जिनको मतलब हर तरह की नेगेटिव चीज़ें उनके साथ की गई, ऐसे लोगों पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, उन लोगों से आपको पूरी तरह से सतर्क रहना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की रीडिंग कमेंट में ज़रूर बताना, और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो से मैं लेती हूँ अलविदा। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे, और तब तक आप लोग हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, राधे राधे।